नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि DSSB की किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के अराउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट तैयार कर रही है। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इवन स्पेशल के भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, NTT, लाइब्रेरी, म्यूजिक, और इसके बाद इवन वीडियो कोर्सेज भी हमने स्टार्ट किए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो को PRT, TGT, PGT सभी जरूर देखें। और हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया था, मेरा मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों के मैसेजेस, कॉल्स आ रहे थे, तो मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। देखो, हमने बहुत टाइम पहले, ये आज की चीज़ें नहीं है, बहुत टाइम पहले हमने 2018-19 में ही एक मुद्दा चलाया था कि OMR मिलनी चाहिए। इसको लेके LG साहब तक हमने एक लेटर भिजवाया अशोक अग्रवाल सर के माध्यम से, और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें आई थी। और मतलब ये मैटर उस टाइम काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। उसके बाद फिर न्यू वैकेंसीज आई, और इसमें हमें ज़रूरी लगा कि इस मैटर को उठाया जाए। और इसके बाद मैंने प्रदीप कौशिक सर ने दोबारा से इस मैटर को हाईलाइट किया। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे साथ आए। इसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने केस किया, और कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब कुछ बच्चों के पेरेंट्स थे, मतलब उनके बच्चे थे जिन्होंने DSSB में एग्ज़ाम दिया और OMR वगैरह का उनका मैटर था। तो वो लोग भी मेरे साथ आए और मुझे बताया कि सर हम आप लोगों के साथ हैं, जो हमसे पॉसिबल होगा हम करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने बोला कि हमारी जो भी चीज़ें चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन धीरे धीरे करके सब साइड होने लगे। इसके बाद कुछ पेरेंट्स बचे जिन्होंने बोला कि आप अग्रवाल सर से बात करिए, मीटिंग कराइए, ये सब चीज़ें। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अशोक अग्रवाल सर से रिक्वेस्ट करी कि सर आप इस मैटर को देख लीजिए। तो अग्रवाल सर ने यही बोला कि देखो, बच्चे क्या करते हैं, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं रहता इसमें। एक तो ये होता है कि भाई स्पेशल अपने लेवल से केस किया जाए, एक ये होता है कि बच्चे आगे आने के लिए तैयार नहीं रहते। तो मैंने फिर भी सर से बोला कि सर आप प्लीज़ करके देखिए, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि DSSB क्या करता है, अपने ही आंसर देता है, बच्चों के आंसर्स नहीं देता। मान के चलो मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और आप बोर्ड हैं, तो आप अपने आंसर देंगे, आंसर की भी देंगे तो आप अपनी देंगे। हमें नहीं पता कि हमने 200-300 क्वेश्चन कोई करके आ रहा है, तो सारे तो याद नहीं रहेंगे। और इसके बाद तो ऐसी भी चीज़ें आई कि अंदर टिक भी लगा दिए जाते हैं, ये कथित तौर पे कहा गया लेजेंडली। तो मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे सामने तो प्रूफ भी नहीं है। और मैं खुद बोलूँ, मैं नहीं हारा, मुझे हराया गया है। और मतलब देखो, हर किसी की अपनी समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद मैंने अग्रवाल सर से बात करी, और फिर मैंने जो लोग थे उनको बताया कि देखो अग्रवाल सर, आप लोगों से जो भी आपने केसेस किए हैं, RTI डाली हैं, तो सभी की एक फाइल बना के सर के पास दे दीजिए। मैंने रिक्वेस्ट करी है सर से। स्टार्टिंग में बोले कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे। बाद में वो लोग मुझे समझाने लगे कि देखो हम बच्चों की डिटेल्स नहीं दे सकते, अपने बच्चों की, और DSSB कुछ भी कर सकता है। यार मुझे एक बात बताइए, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी बच्चे के खिलाफ हूँ। मेरे लिए तो जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। मैंने उनसे बोला कि अगर आप लोगों को मेरी कोई डिटेल चाहिए, मेरा कोई डिटेल चाहिए, अगर कुछ भी गलत होता है मुझे आप आगे डाल दीजिए, इतना मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ये बात आप लोगों के हक के लिए है। लेकिन उसके बाद वो सर मुझे ही काफ़ी चीज़ें समझाने लगे
और उनकी नज़र में फिर जो एडवोकेट जो चीज़ें मांग रहे हैं वो सब चीज़ें फिर अलग हो गई। मतलब बात ये हो गई फिर लास्ट में कि आप केस मतलब ये करवाइए, ये चाहिए, वो चाहिए। यार सबसे पहले एक बात बताइए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कोर्ट में क्या करेंगे जाके? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कोर्ट में जाके क्या करेंगे? किस एंगल पे हम केस करेंगे? मान के चलो मेरी और प्रदीप कौशिक सर की कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, लड़ाई हो गई है, मैं किसी जैसे सुबोध भाई को बोल रहा हूँ कि भैया आप केस कर दो, मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए लेकिन केस कर दो। भाई वो कैसे कर सकता है, कैसे पॉसिबल है ये? उसके बाद मैंने अग्रवाल सर से बात करी कि सर ये बच्चे डिटेल तो नहीं दे रहे हैं, तो सर ने ये बोला कि भाई हवा में केस थोड़ी हो सकता है, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, हम लोग तैयार हैं। मतलब सर ने ये बोला कि हम लोग एक एप्लीकेशन लगा देंगे पहले बोर्ड को कि भाई आप OMR या बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्यों नहीं देते। लेकिन बाद में ये सब लोग देखो मुकर गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि देखो हो सकता है हर कोई अपना बचाव करता है और करना भी चाहिए, और मैं कुछ लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले हमने एक धरना प्रदर्शन के लिए सोचा था, उसके बाद दिल्ली पुलिस से हमें वार्निंग आई थी, लेटर निकाला था स्पेशल। मैं, प्रदीप कौशिक और कुछ और भी साथी थे, मतलब वार्निंग आ गई थी। तो चीज़ें ये नहीं है कि डर के चीज़ें होंगी, अगर कुछ गलत हो रहा है और आप उस गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी शिक्षा बेकार है, आपका कोई महत्व नहीं रहता। तो साथियों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस, कॉल्स आ रहे थे कि सर आप OMR की बात कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन साथियों जब सब लोग पीछे हट जाते हैं, सब लोग पीछे हट जाते हैं, तो क्या मरने के लिए मैं और प्रदीप कौशिक सर हैं? हम लोग तैयार भी हैं, फिर भी तैयार हैं, लेकिन भाई हमें चीज़ें तो चाहिए। हम ना तो कोई कैंडिडेट, भाई ना तो हम कैंडिडेट, ना हमारे कोई बच्चे उसमें पढ़ रहे, हालांकि आप लोग परिवार हैं, लेकिन भाई कोई डिटेल भी तो चाहिए, तभी तो केस किया जाएगा। कोर्ट किस एंगल पे जाए कि OMR नहीं मिल रही, मैं क्या बोलूँगा भाई? OMR नहीं मिल रही, मुझसे पूछेंगे आप कौन हो, क्या है? यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाओ ना, कोई प्रूफ हो तभी तो आओ। हम किस एंगल पे कोर्ट में जा सकते हैं? तो मतलब बड़ा दुख हुआ उन चीज़ों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सर गलत हैं, वो गलत हैं, लेकिन गलती ये है कि अगर आप लोग साथ नहीं दे सकते तो प्लीज़ विश्वास मत दिलाइए, क्योंकि इतने सारे लोगों का विश्वास है, इतने सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन दुख ये है कि लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस तरह देखो कुछ नहीं हो सकता। और इस चीज़ में मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि हालांकि बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही हैं, हमारे जो लेटर्स गए हैं उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं, लेकिन कुछ लोग चीज़ों को बड़े हल्के में ले लेते हैं। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि OMR DETR+ भी बच्चों के रिस्पॉन्सेज नहीं देता। तो और हाँ एक चीज़ और, लोग मतलब ये चाहते हैं कि यही सब कुछ कर दें, हमें कुछ ना करना पड़े। तो देखो हालांकि उन सर ने मेहनत बहुत करी है, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रखी हैं, लेकिन डिटेल देने की बारी आई तो वो पीछे हट गए। तो ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से देखो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैंने बहुत मेहनत की, प्रदीप कौशिक सर ने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या कह सकते हैं, मतलब ये लगाइए कि 2-3 साल की जो मेहनत थी बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे आ गई थी। हालांकि उन सर की जगह कोई और भी हम लोग ढूंढते, और भी बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन उन सर ने बहुत विश्वास दिला के रखा कि हाँ हम साथ हैं, ये है वो है। लेकिन जब टाइम आया तो चलो कोई नहीं। तो साथियों प्लीज़ OMR के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग अपने लेवल से कुछ करें तो हमें ज़रूर बताएं, हम लोग अपने लेवल से जो कुछ हम कर पाएंगे वो कर लेंगे, लेकिन हम अब पर्सनल लेवल पे अपनी और बेइज्जती, अपनी और किरकिरी और अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है जहाँ पे हम कुछ लिमिटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, कोर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।